आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा, सह आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का प्रणाम स्वीकार। हमने प्रथम प्रश्न पत्र में महाकवि कालिदास रचित कुमार संभवम का अध्ययन प्रारंभ किया था और मुझे लगता है कि उसका एक उसकी मूल समझ आपके अंदर आ गई होगी। अब उसका अगर पुस्तक आपके पास है तो उसके श्लोकों का अर्थ आपको देखते जाना है, फिर उसको आगे कभी पढ़ेंगे। अभी एक बार विषय बदलते हैं और प्रथम प्रश्न पत्र में ही जो किरातार्जुनीयम है उस किरातार्जुनीयम के बारे में जानते हैं। किरातार्जुनीयम जो बृहत्त्रयी कहलाता है संस्कृत में, उसमें से 3 महाकाव्य हैं। एक तो है किरातार्जुनीयम, एक है शिशुपाल वधम और एक है नैषध चरितम। तो किरातार्जुनीयम जो रचना है भारवी की और शिशुपाल वधम रचना है माघ की और नैषध चरितम रचना है श्रीहर्ष की। उसमें से बृहत्त्रयी में से जो प्रथम माना जाता है किरातार्जुनीयम, उसका प्रथम सर्ग, आप लोगों ने जो सिलेबस पाठ्यक्रम लिखा होगा उसमें आपको ध्यान होगा कि इसका प्रथम सर्ग पढ़ना है हमने, और थोड़ा सा परिचय भारवी का प्राप्त करना है। तो भारवी के परिचय में यह दिया गया है कि भारवी ने कोई ऐसा अपना परिचय कहीं दिया तो है नहीं। ये संस्कृत साहित्य के लेखकों की उस समय की एक समस्या रही है उनके लिए कि उनको कैसे पता लगाएंगे कहाँ हुए थे, कब हुए थे। बहुत कम परिचय वो अपना देते हैं, लेकिन फिर भी कुछ कोशिश की गई है कि उनका भारवी का एकमात्र जो महाकाव्य है वह है किरातार्जुनीयम। तो कालिदास के साथ भारवी का नाम दक्षिण के चालुक्य वंशी नरेश पुलकेशी द्वितीय के समय के ऐहोल के शिलालेख में मिलता है। एक राजा हुए थे पुलकेशी द्वितीय, तो उनके समय में भारवी के नाम का उल्लेख ऐहोल नाम का की जगह है, उसमें जो शिलालेख है उसमें प्राप्त होता है। यह बीजापुर जिला जो कि कर्नाटक में है, उसके बीजापुर जिले के पास एक ऐहोल नाम का गांव है, वहाँ पर वह शिलालेख है जैन मंदिर में। इस शिलालेख का समय 556 शकाब्द अर्थात 634 ईस्वी माना जाता है। तो शिलालेख की प्रशस्ति पुलकेशी के आश्रित रविकीर्ति नामक किसी जैन कवि की है। प्रशस्ति के अंत में रविकीर्ति अपने को कविता निर्माण करने में कालिदास तथा भारवी के समान यशस्वी बताता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो रविकीर्ति नाम का कवि है उस रविकीर्ति ने अपने ही बारे में लिखा है कि मैं जो हूँ कालिदास के बराबर या भारवी के बराबर यशस्वी हूँ। ये ना योजी नवेश में स्थिर मर्थ विधो विवेकिना जिनवेशम स विजयताम रविकीर्ति कविता श्रुत कालिदास भारवी कीर्ति। तो अब आप ध्यान दीजिए कि यह जो शिलालेख ऐहोल का मिला है यह 634 ईस्वी का, और इसमें रविकीर्ति ने उल्लेख किया है कालिदास का और भारवी का। तो इससे साफ है कि कालिदास भी 634 ईस्वी से पहले हुए और भारवी भी 634 ईस्वी से पहले हुए और रविकीर्ति उसके आसपास ही हुए। तो इससे यह पता चलता है कि वे 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में तो अवश्य थे। कौन? भारवी। अब गंग नरेश दुर्विनीत के समय के शिलालेख से जान पड़ता है कि दुर्विनीत ने किरातार्जुनीयम के सर्ग 15 पर टीका लिखी थी। शब्दावतार कारण देव भारती निबद्ध बड्ड कथन किरातार्जुनीय पंचादश सर्ग टीका कारण दुर्विनीत नाम धेयन। ऐसा वो कहते हैं कि दुर्विनीत नाम के
किसी राजा ने भारवी के जो यह जो महाकाव्य है 17 सर्गों का, इसके 15वें सर्ग की टीका लिखी थी। तो उसका समय भी वही 634 ईस्वी 35 ईस्वी के आसपास का ही माना जाता है। तो निश्चित रूप से भारवी 634 ईस्वी से पूर्व बहुत प्रसिद्ध हो चुके थे। तो उसके बाद अवंती सुंदरी कथा के आधार पर विष्णुवर्धन पुलकेशी द्वितीय का अनुज था और 615 ईस्वी के आसपास महाराष्ट्र प्रांत में अपने भाई की आज्ञा से राज करता था। भारवी के किरातार्जुनियम का उद्धरण वामन तथा जयादित्य की काशिकावृत्ति में उपलब्ध होता है। इसका निर्माण काल 650 ईस्वी के आसपास है। शिशुपाल वध के रचयिता माघ के काव्य पर भारवी का बहुत स्पष्ट प्रभाव है और माघ का समय 700 ईस्वी के आसपास माना जाता है। ये सब आपको कागज में भी दिया जाएगा। यहाँ यह कह रहे हैं कि जो काशिकावृत्ति नाम का एक ग्रंथ है वामन और जयादित्य का, उसमें भारवी के किरातार्जुनियम का उल्लेख है और वह काशिकावृत्ति जो है उसका समय 650 साल माना। तो वही बात हो गई, 634 में और 650 में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। तो इसका मतलब है कि भारवी उस समय तक बहुत प्रसिद्ध हो चुके थे। तो उसमें कुल मिलाकर एक दान पत्र भी मिला है। उसमें कोई पृथ्वी कोगणी नाम का राजा है, जो इस राजा ने दान पत्र में उल्लेख है 7 पीढ़ी पूर्व दुर्विनीत नाम का पूर्वज हुआ था, जो बड़ा विद्वान था और उसने शब्दावतार नाम से संस्कृत में बृहद कथा को निबद्ध किया था। किरातार्जुनियम के 15वें सर्ग की टीका थी। यह दान पत्र 766 ईस्वी में लिखा गया। महाकवि बाण ने अपनी कृतियों में अन्य कवियों का नाम उल्लेख किया है, किंतु भारवी की चर्चा नहीं की है। बाण सम्राट हर्षवर्धन के सभा पंडित थे, जिनका शासनकाल 606 से 648 ईस्वी के मध्य है। बाण द्वारा भारवी का संकेत न होने से स्पष्ट है कि भारवी उनसे कुछ ही पहले हुए होंगे और उस समय तक उन्होंने इतनी ख्याति या प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त की हुई। तो इसमें यह कह रहे हैं कि फिर किसी राजा का वर्णन है कि उसके पूर्वज दुर्विनीत थे, जो हमने पहले ही पढ़ लिया अभी 634 ईस्वी के आसपास का। तो उन्होंने जो है वो टीका लिखी थी, जैसा कि पहले हम जान चुके हैं। बाण भट्ट के बारे में कहते हैं कि बाण भट्ट जैसा कि हम जानते हैं वो हर्षवर्धन के दरबार में कवि थे। तो उन्होंने कादम्बरी और हर्षचरित नाम के ग्रंथ लिखे हैं और चंडी शतकम नाम का भी एक खंड काव्य भी लिखा है। तो इससे यह लगता है कि बाण भट्ट चूँकि हर्षवर्धन के समय में थे, हर्षवर्धन का समय 606 ईस्वी से लेकर 648 ईस्वी तक है। तो उन्होंने भारवी की चर्चा नहीं की है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जैसे मैं मान लीजिए कुछ लिखने बैठूं तो ज़रूरी थोड़ी है कि मैं सभी कवियों का उल्लेख करूं। तो यह कहना कि बाण भट्ट का उल्लेख नहीं होने से भारवी उसके परवर्ती होंगे, ऐसा इससे सिद्ध नहीं होता है। हाँ, ये हो सकता है कि उस समय भारवी की ख्याति धीरे धीरे बढ़ रही होगी और जो बाण भट्ट तक नहीं आई होगी, और अगर आई भी होगी तो यह कहना बड़ा कठिन है कि उन्होंने क्यों नहीं उल्लेख किया, नहीं किया, उनकी इच्छा। सभी प्रमाणों के आधार पर मूलतः यदि आप सबसे जो प्रामाणिक है वो वही है 634 ईस्वी वाला जो ऐहोल का शिलालेख है। तो उससे पहले भारवी निश्चित रूप से हो गए थे। तो मोटा मोटी यह कहते हैं कि 550 से लेकर 600 ईस्वी के बीच में भारवी हुए थे। यही मानना पड़ेगा। उससे पहले के भी हो सकते हैं, लेकिन अब और इससे अधिक कोई प्रमाण तो है नहीं। तो इसलिए ऐसा सामान्यतया मान लिया जाता है कि 550 ईस्वी में यदि वो पैदा हुए तो 634 ईस्वी तक उनकी उम्र 80 से ऊपर हो गई होगी। तो उन्होंने यदि ग्रंथ लिखा होगा 50 साल में या 50वें साल में 55वें साल में, तो उसको फैलने में 35 वर्ष लगे होंगे। तो ये ठीक लगता है कि 550 से 600 ईस्वी के बीच में कहीं भारवी पैदा हुए होंगे। और बहुत चूँकि शिलालेख में उल्लेख है उनका,
इसका मतलब है कि उनकी प्रसिद्धि बहुत हो गई होगी। तो बहुत प्रसिद्धि होने के लिए अगर हम 600 ईस्वी मानते हैं तो 34 वर्ष बचते हैं, उधर 634 ईस्वी का शिलालेख देखते हैं तो इस दृष्टि से 34 वर्ष कम लगते हैं। तो 550 560 इसके आसपास ही माना जाना चाहिए। तो आप भी इस तरह से लिख सकती हैं, ये नहीं है जरूरी कि 550 ईस्वी में, चूँकि कोई प्रमाण नहीं है, कोई पुष्ट प्रमाण नहीं है, इसलिए हमको इसमें इतनी छूट रहती है, इतनी सुविधा रहती है कि हम लिख सकें कि 500 से 550 ईस्वी के बीच में या 550 से 560 575 के बीच में भारवी हुए थे। अब इसके बाद हम आते हैं रचना पर। जैसा कि हमको लग रहा है, हमको पढ़ना है कि किरातार्जुनीयम पढ़ना है, तो यही उनकी एकमात्र रचना है। तो अमर कीर्ति है इसके आधार पर। तो उस रचना की जो किरातार्जुनीयम है, यह कुल मिलाकर 18 सर्गों का, मैंने उस समय 17 सर्ग कह दिया था, 18 सर्गों का यह वो है, महाकाव्य है। तो महाकाव्य के जो लक्षण होते हैं कि इसमें कई सर्ग होते हैं, कई हजार श्लोक होते हैं, और बड़ी बात यह है कि इसमें एक कथा चलती है। इसमें एक नायक होता है, नायिकाएँ होती हैं, और उनके आधार पर साथ साथ कथा चलती है। तो वो सारे लक्षण महाकाव्य के भारवी के किरातार्जुनीयम पर घटित होते हैं। और बड़ी बात यह है कि जो बृहत्त्रयी है, बृहत्त्रयी का मतलब क्या हुआ, बृहत बहुत बड़ा, त्रयी 3, ये बड़े बड़े महाकाव्य। हालांकि कालिदास के भी दोनों महाकाव्य, कुमार संभव और रघुवंश भी छोटे नहीं हैं। रघुवंश तो 19 सर्गों का महाकाव्य और 1569 श्लोक हैं उसमें। लेकिन चूँकि कालिदास की कीर्ति वैसे ही बहुत अधिक है, इसलिए इसको बृहत्त्रयी में गिन लिया गया। भारवी के किरातार्जुनीयम को शिशुपाल वध, माघ के शिशुपाल वध को, और हर्ष के नैषधचरित को। और ये जो इसकी कथा वस्तु है उसको आज हम समझ लेते हैं। चूँकि हमें प्रथम सर्ग ही पढ़ना है, तो लेकिन मोटा मोटी हम ये समझ लेते हैं कि इसमें कथा महाभारत से ली गई है। और इसमें जो वनवास का समय है, जब पांडवों को जुए में हराकर वनवास में भेज देते हैं पांडव और द्रौपदी को, तो वह जो उसमें तरह तरह के अस्त्र शस्त्रों को प्राप्त करते हैं, संकटों का सामना करते हैं, जो ऐसा जैसा कि हम जानते हैं। तो उसमें अर्जुन पाशुपतास्त्र पाने के लिए, भगवान शिव का अस्त्र पाने के लिए तपस्या करते हैं। तो भगवान शिव वहाँ एक जंगली मनुष्य का, वनेचर का रूप बनाकर आते हैं, जिसको किरात कहते हैं। तो उनके साथ युद्ध होता है अर्जुन का, और युद्ध बराबरी पर छूटता है। तब भगवान शंकर प्रसन्न होकर अर्जुन को पाशुपतास्त्र देते हैं। तो चूँकि किरात और अर्जुन का द्वंद्व होता है, युद्ध होता है, इसलिए इस महाकाव्य का नाम किरातार्जुनीयम रखा गया है। अब इसमें से हमको पढ़ना है प्रथम सर्ग। तो प्रथम सर्ग की कथा यह है कि इसमें जब पांडव वनवास में हैं द्रौपदी के साथ, तो युधिष्ठिर की इच्छा होती है कि पता तो करें कि जो राज्य है हस्तिनापुर का, उसको दुर्योधन किस तरह से चला रहा है। तो वो एक वनेचर को गुप्तचर बनाकर वहाँ भेजते हैं, हस्तिनापुर भेजते हैं। तो हस्तिनापुर जाने के बाद वह राज्य का पता कर लेता है और यहाँ आकर युधिष्ठिर को सारा सुना देता है कि दुर्योधन कितने अच्छे ढंग से राज्य चला रहा है। तो ये चूँकि हमने पढ़ना ही है, इसलिए संक्षेप में इसको बताया जाता है। तो ऐसा जब राज्य के बारे में वो बताता है बहुत बढ़िया राज्य चला रहा है, तो उसको ऐसा कह के वो चला जाता है। तब युधिष्ठिर को द्रौपदी जो है वो बहुत ही कटु वचन सुनाती है कि आप कैसे व्यक्ति हैं, आपने जब सब कुछ चुपचाप स्वीकार कर लिया, अभी भी समय है,
आप जो जुए में शर्त रखी गई है उसको भंग कर दें और चल के चढ़ाई कर दें उस पर और उसको हरा के भगा दें वहाँ से हस्तिनापुर से, आदि आदि। तो ऐसे जो युधिष्ठिर का और द्रौपदी का वार्तालाप, पहले किसका वार्तालाप है? वनेचर का और युधिष्ठिर का। फिर किसका वार्तालाप है? युधिष्ठिर का और द्रौपदी का। तो ये दोनों वार्तालाप इसमें प्रथम सर्ग में शामिल हैं। तो इस तरह से ये प्रथम सर्ग अपने को पढ़ना है। तो आज तो इसकी भूमिका बनाई गई, कल से हम इसको श्लोकानुक्रम से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।